हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 10th के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जो आज आपके पेपर होने वाला साइंस का पेपर, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आपके लिए यहाँ पे हर ऑथेंटिक न्यूज़ और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन जो आज आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया लोहे पर जंग लगना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ बनती है। भोजन का पकना है, बिल्कुल है, रिवर्सिबल नहीं है। बर्फ़ का पिघलना, ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघल गई है, वापस हम उसको बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में होता है अपने मेथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, मेथेनोइक, और इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, वो कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटी यानी अनंत होती है। ऑप्शन ए इसमें हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। आकाश जो नीला रंग नजर आता है वो क्यों है। द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। हाउ इज अ मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो उसको अमीटर को हम हमेशा किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इन सीरीज। जैसे ये हमने यहाँ बैटरी बनाई, ठीक है, बैटरी को यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, ये जो हमने बैटरी बनाई है इसमें यहाँ पे हम लगाते हैं अमीटर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे लगाते हैं हम, इसको बोलते हैं हम के, कुंजी। ठीक है ना, के की होती है ये। और यहाँ पे हमने जो लगाया, यहाँ पे लगता है अपने वोल्ट मीटर, ये ध्यान रखिएगा। तो अमीटर का काम क्या होता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर किसको, विभवांतर को, यानी किसको मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और समांतर क्रम में किसको लगाते हैं, वोल्ट मीटर को। श्रेणी क्रम में किसको लगाते हैं, यानी सीरीज में किसको लगाते हैं, अमीटर को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक है ना, अगला है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का जो मान है वो कैसा हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीजेज ग्रेटली। ठीक है ना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का पिरामिड होता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्ट्रेट, मतलब हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कि मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। तो ऑन विच प्लांट डिड मेंडल एक्सपेरिमेंट, कौन से पे किए थे, तो ये किए थे अपने मटर के पौधे पे, पी, गार्डन पी जो आता है उस पे किए थे। अगर इसका साइंटिफिक नाम पूछे तो भी याद रखना, क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम मटर का जो अपने वानस्पतिक नाम बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम जो होता है, साइंटिफिक नेम, वो होता है पाइसम सेटाइवम, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मतलब अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू बडिंग। बडिंग से किस में होता है, तो ये होता है अपने हीस्ट में। किस में होता है, हीस्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन इज, तो वो कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है, फ्रंट ब्रेन। ठीक है ना, आगे वाला अग्र मस्तिष्क होता है, उसमें प्रमस्तिष्क जो होता है वो सोचने का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द फूड पाइप डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड
टेक प्लेस, कौन से हिस्से में पूर्ण पाचन हो जाता है? तो पूर्ण पाचन होता है अपने शुद्रांत्र, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, ठीक है ना, जहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन यहाँ हो जाता है। जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, इस वृद्धांत्र बोल दो या बड़ी आंत बोल दो, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जल का यहाँ पे पाचन होता है, जो भी बच जाता है उसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एसिटिलीन, इसमें देखो ई ना आ रहा है पीछे, जबकि ये ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ठीक है। तो आपने ऑप्शन क्या होएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो ऑप्शन होगा एसिटिलीन, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपको फिलअप्स मिलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? द पॉपुलर नेम ऑफ, तो ये नाम याद ही रखिएगा, इसको हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, क्या? विरंजक, विरंजक चूर्ण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर इसका पॉपुलर नेम है, ठीक है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण डैश नामक संरचना से प्राप्त होता है। द फीटस रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। प्लेसेंटा हिंदी में अपरा, इसको अपरा भी कहा जा सकता है, नहीं तो प्लेसेंटा दोनों लैंग्वेज में चलेगा, ठीक है। अगला है मिश्र धातु डैश का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग, परस्पर वेल्डिंग के लिए करता है। कौन सा मिश्र धातु है? विच अलॉय, कौन सा अलॉय इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर? तो कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं सोल्डर। कौन सा होता है? शोल्डर, ठीक है। ये किससे मिलकर बनता है? टिन प्लस लेड, ठीक है ना। टिन, टिन और लेड यानी पीबी को मिला के शोल्डर बनाया जाता है, जो वेल्डिंग में काम में आता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन डैश में होता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरुवेट ब्रेक डाउन इनटू प्लेस, यहाँ पे इनटू मतलब जगह का नाम बताना है कि कहाँ पे होता है ये, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, डैश लेंस सदैव छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस है? अ लेंस ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कौन सा होता है? तो ये होता है अपने अवतल लेंस। कौन सा? अवतल, अवतल यानी कौन केव, कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा ऐसे प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। द मेन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे लाइट एंटर द ह्यूमन आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को डैश क्रम में जोड़ते हैं। अगर विभवांतर, टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस सेल आर कनेक्टेड इनटू सीरीज, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, किसमें? सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी क्रम, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, ठीक है ना। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिसे हम इंग्लिश में गॉइटर कह सकते हैं, हिंदी में घेंगा रोग, ठीक है, घेंगा बोल दो, गलगंठ बोल दो, ठीक है ना। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन? तो गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? वाई डज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके अंदर, बिकॉज इट हैव H प्लस या फिर OH माइनस आयंस, क्योंकि उसमें H प्लस या OH माइनस आयंस होते हैं, उसके कारण वो जो है जल का चालन, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो ये होता है अपना डी ऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज या राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, ये नाम इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि
पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्वेंचर इन द इकोसिस्टम, राइट? तो पारितंत्र में अपमार्जक जो होते हैं वो जैव निम्नीकरी पदार्थों को विघटित करते हैं, मतलब जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, विघटित करते हैं। ये उनका कार्य आपको लिखना है। गुणसूत्र क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं? तो गुणसूत्र धागे नुमा संरचना होती है जो केंद्रक में पाई जाती है और इनका कार्य होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर करने का काम होता है वो किसका होता है, अपने क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है ना। फिर है 2 मीटर फोकल लेंथ है, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस पता करना, आपको लेंस की क्षमता पता करनी, वो भी अवतल लेंस। ध्यान रखिए अवतल लेंस में जो पावर होती है वो हमेशा होती है माइनस में, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है, आप जानते हो पावर हमेशा मीटर में निकलती है, ठीक है। तो 1 लिखा, फोकल लेंथ 2 है, नीचे 2 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आएगा 0.5, और क्योंकि मेजर करते हैं किसमें, लेंस की क्षमता को डायप्टर में। माइनस क्यों लगाए हमने, आगे माइनस लगाए क्योंकि ये क्या है अपने अवतल लेंस है, कौन केव लेंस है, उसके कारण आगे माइनस लगेगा। आंसर होगा -0.5 डायप्टर। ये भी ध्यान रखना, लेंस की क्षमता पूछते हैं डायप्टर, ठीक है ना, डायप्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जब कोई पादप प्रकाश के अनुसार या उसकी दिशा में गति करता है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्न इन एयर। क्योंकि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, अगर खुला पड़ा है कहीं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जिससे कि जल नहीं पाएगा। इसके कारण इसकी जो ऑक्साइड की लेयर होती है इसको हटाने के लिए इससे पहले साफ किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निस्तापन किसे कहते हैं, यानी कैल्सिनेशन। देखो निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में जो अपने कार्बोनेट अयस्क को, किसको, कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाता है, अपने वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं निस्तापन, ठीक है ना। कार्बोनेट अयस्क को करते हैं और उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और लिमिटेड एयर होती है, या कह सकते हैं सीमित वायु होती है, ठीक है ना। इसके उल्टा अपने वर्जन पूछ लेते हो, उनको करते हैं सल्फाइड ओर को, ठीक है, उसमें एयर की प्रेजेंट में करते हैं, हवा की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है, और उच्च ताप उसमें भी होता है, ठीक है ना। अगला है, क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, देखते हैं। जब हम अपने यहाँ लिखेंगे कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में H2O, इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, यहाँ लिखेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या बनेगा अपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलेगी, और एक और कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए इसका भी ध्यान रखना कि NaCl H2O मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन, याद रखना, ब्राइन, ये पूछा जा सकता है ब्राइन क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं, ये याद रखना। दूसरा, इसकी अभिक्रिया क्या है, जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि ये अपने क्या होता है, एक क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे गैस कौन सी निकली है, क्लोरीन गैस निकली है। इसी कारण इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या, वापस से एक बार सुन लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोर एल्कली रिएक्शन। जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl की रिएक्शन H2O, ये दोनों आपस में है अपने पास, इसका जलीय विलयन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम सोडियम क्लोराइड की के जलीय विलयन की अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस निकलती है उसमें से, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, Cl2 क्लोरीन है, तो इसी कारण हम इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, इसका नाम होता है ब्राइन, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
कि दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र लिखना है तो दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये अपना दर्पण सूत्र है। और लेंस सूत्र पूछते तो ये जो प्लस है ना यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। फिर पूछा है उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो आप बोल दोगे, चलिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना, कि वो कौन सा दर्पण है जो सीधा और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक समीकरण दीजिए। बड़ा ही सिंपल है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर बोला है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा जैसे क्या है, सफाई में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है आपको। फिर है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो के उदाहरण देने हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जिनमें दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो कि अपने Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। और एक हो जाएगा अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं ले लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दो आंसर लिख देंगे आप, ठीक है। अगला पूछा जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो देखिए जाइलम है वो अपने खनिज लवण और जल का वहन करता है। जाइलम से जल याद रखना, ठीक है। फ्लोएम से फूड यानी भोजन याद रखना। फ्लोएम यानी फूड, भोजन। भोजन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनता है उसको पादप के हर हिस्से में भेजता है। जाइलम एक दिशीय होता है, कहने का मतलब जाइलम हमेशा ऊपर की ओर अपने खनिज लवण और जल को भेजेगा, जबकि फ्लोएम क्या करेगा, पौधे के अंदर हर दिशा में भोजन की जरूरत होती है तो ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे हर दिशा में भोजन को है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। और लिख सकते हैं कि जाइलम जो होते हैं ये अधिकांश मृत यानी डेड सेल्स होती है, ठीक है। फ्लोएम में ये जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जो अपने असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस बताना है। तो असेक्सुअल लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है, जो निम्न श्रेणी के प्राणी होते हैं ये उच्च क्लास के वर्ग के जीवों में होता है। जैसे आदिम प्रकार के जितने भी जीव है ना उनमें अलैंगिक होता है, ठीक है। और अलैंगिक में जो जीव नए जीव बनते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, वो अपने पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के एकदम सेम होते हैं, मतलब हूबहू फोटोकॉपी बनती है। जबकि लैंगिक जन्म में जो जीव बनता है, नया जीव बनता है, उसमें भिन्नताएं आती है, भिन्नताएं यानी वेरिएशंस आती है, ठीक है। इसमें जो होते हैं अपने कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जो एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही जनक चाहिए होता है। और लैंगिक जनन में यहाँ पे दो पेरेंट्स होते हैं, है ना, कहने का मतलब दो जनक की आवश्यकता होती है, माता और पिता की, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया था। वाई वॉज पी प्लांट सेलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। पहला सुनिए, पहला कारण था कि जो मेंडल ने चुना था मटर का पौधा, इसका वैज्ञानिक नाम था, ये उद्यान मटर था, गार्डन पी था, इसका नाम था पायसम सेटाइवम, ध्यान रखना। और चुनने का विशेष कारण था कि ये क्या था, इसका जीवन काल, कहने का मतलब लाइफ स्पेन जो था बड़ा शॉर्ट था, छोटा जीवन काल था इनका। एक वर्ष में कई इसकी फसलें ली जा सकती थी, कई संततियां पैदा की जा सकती थी। इसमें स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारा संभव था, ठीक है ना। और ये बस कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं मटर के पौधे को चुनने का, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, लाइट वहाँ पे फैल नहीं पाती है, उसके कारण वायुमंडल के अब्सेंस के कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको ब्लैक नज़र आता है। अपने क्या स्काई जो होता है आसमान ब्लैक, हमको ब्लू दिखता है, लेकिन स्पेस में जो भी जाता है उनको कैसा, काला दिखाई देता है, ठीक है। अगला है कि विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल लगा दो। हमने कहा 2 वोल्ट के 3 सेल, चलो पहले लगाते हैं। यहाँ से ये अपने यहाँ पे हमने के कुंजी लगा दी के, ठीक है, ये पहला सेल, ठीक है। फिर आ जाऊँ, ये दूसरा सेल, फिर आ जाऊँ, ये तीसरा सेल, ठीक है, ये 3 सेल लगा दिए। ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ठीक है। फिर बोला एक बैटरी, तीन, अब ये बैटरी बन गई 3 सेलों से, ठीक है ना। दो या दो से अधिक सेल होते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं, नहीं तो सेल होता है एक।
ठीक है। उसमें आपको 5 ओम प्रतिरोधक, 8 ओम प्रतिरोधक, 12 ओम प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी भी लगा दी हमने। श्रेणी क्रम में लगाना है। चलो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम मतलब यहाँ पे अपने को बोला नहीं है, बाकी हम यहाँ अमीटर लगा सकते हैं अगर पूछते हैं तो, ठीक है। और फिर हम इधर लगाएंगे प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध बोले हैं तो 3 अभी लगाते हैं, लगा दिया और ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ बड़ा सिरा होता है उधर प्लस, अगला होता है माइनस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पर हमें वोल्ट मीटर बोला होता तो हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है ना, समांतर क्रम में। अब कितना बोला है, 5 ओम बोला है पहला, दूसरा है 8 ओम, ठीक है, तीसरा है 12 ओम। तो इस प्रकार का आपको परिपथ बनाने को बोला है, ठीक है ना, तो ऐसा बना देना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो 2 प्रकार के घटक होते हैं, 2 टाइप्स के कंपोनेंट अपने इकोसिस्टम में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं अपने जैविक, एक होते हैं अपने अजैविक, ठीक है। जैविक और अजैविक, जैविक जिसमें सभी जीवित चीजें आती है, अजैविक जिसमें सब मृत चीजें आती है। जैविक का उदाहरण दे सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। अजैविक में दे सकते हैं सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ठीक है ना, धरती, ये सारे होते हैं अजैविक। तो कौन से, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों आते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो दोनों आते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने मानव हृदय का, आपको लेबल डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। एक यौगिक है कोई जो एल्यूमिनियम के साथ प्रयोग में लाके रेल लाइन को जोड़ा जाता है, उस कंपाउंड को आपको यौगिक को पहचानना है। तो देखिए एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी करवाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूज करते हैं हम अपने Fe2 फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना, Fe2O3। ये जब एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है जिससे रेल लाइनें जोड़ी जाती है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप बनता है क्या आपने, तो बनेगा आपने यहाँ से जो ये आयरन है ये विस्थापित हो जाता है, तो Al2O3 बनता है और आयरन यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको यौगिक आपने पहचान ली, ये अपना यौगिक होगा। इस अभिक्रिया का नाम पूछा है, ये अभिक्रिया होती है थर्मिट रिएक्शन। क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया। क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका रासायनिक समीकरण ये हमने अभी लिखा, क्या था कि Fe2O3 प्लस, और फिर क्या था अपने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन करवाई थी हमने, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं या इस अभिक्रिया को करवाते हैं तो बनता Al2O3 और अपने Fe या आयरन अलग हो जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, शब्द समीकरण को आपको संतुलित करके लिखना है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जिंक है, इनकी अभिक्रिया को आपको लिखना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम की पट्टी को लिखना है। ये आपको खुद को करना है, ठीक है। कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब से कितनी दूरी होगी, ठीक है, ये पता करना है। फिर गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, उसकी फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाला, ठीक है ना। एक आपतित किरण जो होती है इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अपने फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या को आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने 10 सेंटीमीटर, इसमें आंसर आ जाएगा। और समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब इस प्रकार का होता है। इन्होंने बोला कि आपतन कोण है वो 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना का होगा, तो वो भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपने, आपतित किरण समतल दर्पण में 30 डिग्री का आपतन कोण बना है, तो दोनों बराबर होता है, आई और आर का मान यहाँ पे बराबर होता है, उसके कारण बराबर हो जाएगा, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। प्लेटिनम, कारण देना आपको, प्लेटिनम सोना चांदी आभूषण इनके क्यों बनाए जाते हैं, इनका मेन कारण होता है, पहले तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, जिससे ये लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है ना। और इनमें शाइनिंग होती है, चमक होती है इनको, और इनको आकार दिया जा सकता है, जैसी मर्जी हो वैसा आकार शेप हम दे सकते हैं, इसके कारण करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखते हैं भाई, तेल के अंदर रखने का रीजन होता है हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये जल में रखो चाहे वायु में रखो उनसे तुरंत अभिक्रिया करते हैं और विस्फोट करते हैं, ठीक है ना। इसके कारण इनको तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु ऑक्साइड बनाती है, उनका समीकरण लिखना है। साबुन अपमार्जक में अंतर बताना, ये बड़ा ही सिंपल है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है ना, कि साबुन और इसमें क्या अंतर होता है। साबुन प्रक्रिया आपको समझानी है, साबुन की सफाई प्रक्रिया, ठीक है। अवायवीय वायवीय श्वसन में आपको अंतर आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, और ये किस में होता है लिख सकते हैं, ये होता है अपने जैसे जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गया। और ये किस में होता है, ये ईस्ट में होता है, एक उदाहरण उसका लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऊर्जा बहुत अधिक मिलती है, इसमें कम मिलती है। इसमें 38 एटीपी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी। और इसमें ओनली 2 एटीपी मिलती है, ठीक है ना। ऊर्जा का अंतर भी रहता है, ठीक है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो धमनी होती है ये हृदय से रक्त को पूरे शरीर में भेजती है। शिराएँ क्या करती है, पूरे शरीर से हार्ट में लेके आती हैं, पूरे ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है ना। ये मोटी होती हैं और ये पतली होती हैं। इसमें वॉल्व नहीं होते हैं और इसमें वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं आप। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गलगंठ या घोंघा रोग होता है, ठीक है ना, घेंघा रोग होता है। और अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। उसकी कमी से क्या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो ये आपका पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपके पेपर आज बहुत ही शानदार जाने वाला है। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा इसको, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।